मैं सबसे पहले जो पॉजिटिव वार्ता है मलय बाबू और उनकी जो पूरी टीम है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका आभारी हूँ। कुछ दिन पहले उनके जो टीम के सदस्य हैं सुजय राय मेरे विद्यालय आए थे और उन्होंने कहा कि सर हम लोग एक मीडिया हाउस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम ही है पॉजिटिव वार्ता, जहाँ पर कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं होगी। तो जैसे लगता है कि बिजली का करंट लगता है ना, एक एहसास होता है क्या हुआ। सच पूछिए, अगर मीडिया बोले कि पॉजिटिव वार्ता करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, निगेटिव नहीं होगा, वैसा कुछ करंट लगा मुझे। एहसास हुआ कि ऐसे लोग हैं जो मीडिया हाउस चलाएंगे और पॉजिटिव वार्ता देंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। इससे बड़ी सोच और कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए मैं मलय बाबू और उनकी जो पूरी पॉजिटिव वार्ता की टीम है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मलय बाबू की जो बातें थी मैंने भी सुना और मैं उससे 100 नहीं 1000% सहमत हूँ कि आज जिस हैसियत से आप मुझे यहाँ बुलाए हैं, आप बोलने का मौका दिए हैं। 2010 के 23 अप्रैल को मैं दुर्गापुर के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल में हेडमास्टर बनकर के आया था। उस समय दुर्गापुर में मुझे कोई नहीं जानता था और मैं किसी को नहीं जानता था। 3 दिन के बाद 23 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था 2010 में। 26 अप्रैल को मैं अपने एक शिक्षक के साथ जब अपने शिक्षा दफ्तर गया तो वहाँ की जो शिक्षा अधिकारी थी, जब उनसे परिचय कराया गया कि ये हमारे विद्यालय में नए हेडमास्टर बनकर के आए हैं, उनका जो रिएक्शन था वो मैं क्या बोलूं। आधा घंटा उसने क्या निगेटिव नहीं बातें कही। अगर मैंने कहा गालियां दी तो वो सही होगा। लास्ट में बोली अपनी और कोनो स्कूल पहले न तो नोंगरा स्कूल हेडमास्टर वेस्टर्न। ये सब जो था मुझे ऐसा चुभा, ऐसा लगा जैसे लगा कि मुझे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया। ये 2 बातें मैं हर जगह बोलता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमें लगा कि मैं कहाँ आ गया। मैं सोचता था कि क्या मैं वापस चला जाऊँ बैक। खड़गपुर में आया था, खड़गपुर से मैं आया था। एक्चुअली मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई पटना में हुई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पहला एसएससी जो 1998 में हुआ था, मैं क्वालिफाई करके खड़गपुर में टीचर बना था और दुर्गापुर में हेडमास्टर बनकर 2010 में आया। जब मैं पिछले स्कूल को जाने बैक होने की बात सोचता था तो मुझे लगता था कि वहाँ तो जो मेरे पुराने कलीग थे, मैं उसको पार्टी देकर के आया हूँ, उसको चिकन मटन खिला करके आया हूँ। बोलेगा 3 दिन में हेडमास्टर की निकल गई। और जब दुर्गापुर में रहने की बात मैं सोचता था तो कहीं से भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी, कहीं से कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी, सारी निगेटिविटी। नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल, लोग नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल नहीं बोलते थे, उसको लेबरहट स्कूल बोलते थे। सच पूछिए 3 दिन तक मैं सो नहीं पाया। तब मैंने ऊपर वाले को याद किया और मैंने उसको याद करके बोला कि बताओ मैं क्या करूं, मैं रहूं या चला जाऊं। तभी एक पॉजिटिव बात मेरे दिमाग में आई कि स्कूल खराब है तब तो अच्छा करोगे, अगर अच्छा होता तो क्या अच्छा करते। ये जो दिमाग में चीजें घुसी और जो शिक्षा अधिकारी मैडम ने मुझे कहा कि एतो घटिया स्कूल क्यों अपने हेडमास्टर ज्वाइन कर ले और स्कूल पेलन ने, ये जो 2 चीज थी, आज मैं जहां खड़ा हूं अगर कहेंगे तो 50% उन्हीं 2 बातों का असर था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और आज वो स्कूल सिर्फ दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान या पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि पूरे देश के सरकारी स्कूल को एक रास्ता दिखा रहा है, मॉडल स्कूल के रूप में दिखा रहा है। और कारण एक ही है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे पास कुछ नहीं था। दुर्गापुर में मैं नया था, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं एक और घटना बोलूं कि कितना जब आप अच्छा काम करते हैं तो कितना अपमान सहना पड़ता है। 3 महीने के बाद जब मैं दुर्गापुर महकमा में, याद होगा आप लोग होंगे 2011 में आयशा रानी अहमद एसडीओ होकर के आई थी। 2010-11 में जो लोग हैं यहाँ पुराने जानते होंगे, उन्होंने पूरे दुर्गापुर सब डिवीजन के हेडमास्टर का मीटिंग, सृजनी का छोटा घर जो है सृजनी एनेक्स, उसमें मीटिंग बुलाया। हर हेडमास्टर ने अपनी बातें कही। जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो एक बगल में जो मेरा हेडमास्टर बैठा हुआ था उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि ये हिंदी स्कूल हेडमास्टर की कथा बोल दे। सच पूछिए मैंने किसी को शिकायत नहीं किया। मैंने ऊपर वाले को कहा, उनको याद किया और बोला कि आप मुझे ऐसा बनाओ कि माइक पे कौन बोले मैं डिसाइड करूं।
आप मुझे ऐसा बनाओ, इतनी ताकत दो, इतना रास्ता दिखलाओ कि मैं माइक पे कौन बोले वो मैं डिसाइड करूं। और आप लोग को आश्चर्य होगा, वैसा हुआ। 2016 के बाद से वो परिस्थितियां बनने लगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि हम जिसको बोलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि जहां भी जाते थे एक स्कूल को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया, अपनी बातें रखने का प्लेटफॉर्म मिलते गया। और उसके पीछे एक ही कारण था, पॉजिटिव सोच, समाज के लिए कुछ करना है। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें यह सोचना है कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक समाधान है जो आपको खोजना है। जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने प्रॉब्लम में समाधान खोजना सीख लिया, आप निश्चित मानिए उसको सफलता मिल करके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो 2010 में स्कूल कहा कि इतना घटिया स्कूल, 2016 में डिस्ट्रिक्ट का सेकंड बेस्ट स्कूल बना, 2017 में डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल बना, 2018 में स्टेट का फोर्थ बेस्ट बना, 2019 में स्टेट का बेस्ट स्कूल बना, और 2022 में इंडिया का बेस्ट स्कूल बना। मुझे और मेरे स्कूल को नेपाली परा इंडिया स्कूल पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्कूल है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, एकमात्र ऐसा स्कूल है पूरे देश में जहां ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में हेडमास्टर और स्कूल को बेस्ट का अवार्ड मिला, और किसी स्कूल को नहीं है। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे बस एक ही चीज है कि पॉजिटिव सोचना, समाज के लिए कुछ करना। हमें लगता है कि मुझे लगा कि मैं हेडमास्टर बना हूं, सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है, तो मैं कुछ समाज के लिए करूं। और मैं दावे के साथ, मैं मल्ले बाबू के साथ सहमत हूं कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आज नेपाली परा स्कूल आप जाएंगे तो बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल से कम नेपाली परा एक हिंदी हाई स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो नहीं है। फंड कहां से आया? समाज ने दिया, समाज के सामने रखे बातों को। और 60% जो चीजें हैं हमारे विद्यालय में वो समाज के थ्रू ही दिया गया है। तो मैं सब पॉजिटिव वार्ता के माध्यम से सभी को मैं वार्ता देना चाहता हूं कि हमारी जो जिम्मेदारी समाज में है, हम उसके प्रति थोड़ा सचेत हो। हम समाज को कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। हम अगर नहीं कुछ करेंगे तो किसी के प्रॉब्लम के समय साथ में हम खड़े जरूर हो सकते हैं। तो अर्थ या पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सोच अगर सटीक हो तो निश्चित तौर पर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो जो आज का थीम है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ की लगाने की शुरुआत हुई है। अभी देखिए जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो संकट में पड़ा हुआ है। और संकट में कौन डाल रहा है? मनुष्य डाल रहा है। कोई पैसे के लिए, कोई पावर के लिए, कोई किसी भी चीज के लिए, डिफरेंट टाइप की जो हमारा लालच है, लालसा है, उसके चलते खुद अपने मुसीबत को हम दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। हमें इसको समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे लिए नुकसान कौन चीज है, हमारे लिए खराब क्या चीज है। अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज बहुत अच्छा होगा। ना कोई पार्टी होगी, ना कोई धर्म होगा, ना कोई जात होगा। हम इंसान रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, और हम सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक साथ मिलकर के पॉजिटिव वार्ता के साथ। मैं एक शिक्षक के रूप में मैं पॉजिटिव वार्ता को बोलना चाहता हूं। हमारी जहां पर अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम जरूर निश्चित तौर पे हम आपके साथ रहेंगे। और चूंकि जो आपकी सोच है वो ऑलरेडी 2010 में हम उसी सोच के तहत यहाँ तक पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब बातें होती है तो बहुत खुशी होता है कि चलिए समाज में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद जनाते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।